दोस्तों, क्या दिमाग मरने के बाद भी जिंदा रहता है? शरीर में सबसे ज्यादा फैट दिमाग में जमा होता है। सबसे तेज चलने वाली चीज क्या दिमाग में है? मरने के बाद दिमाग में क्या होता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आए तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर होता क्या है मरने के बाद इंसान के दिमाग के साथ। बस दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, दिमाग का सिर्फ और सिर्फ एक काम है और वो है लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहना। हमारा शरीर का हर एक हिस्सा जिसकी वजह से काम कर रहा है, उसके पीछे दिमाग का ही हाथ है। अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो हम अपने हाथ की उंगली तक नहीं हिला सकते। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लगातार हमारा दिमाग बिना रुके काम करता ही चला जा रहा है। आपको ये बात भी पता होगी कि हमारा शरीर सोते समय आराम करता है, लेकिन हमारा दिमाग उस वक्त भी अपने प्रोसेस में लगा रहता है। जैसे कि हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है, वैसे ही हमारा दिमाग हर समय कुछ न कुछ प्रोसेस में लगा ही रहता है। दिल और दिमाग को जरा भी आराम करने का समय नहीं मिलता। अगर हमारा दिल आराम करने लगा तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, यानी कि हम मर जाएंगे, और हमारा दिमाग भी ठंडा पड़ जाएगा। क्या कभी दोस्तों आपने सोचा है कि हमारे मरने के बाद हमारा दिमाग क्या सोचता है या उसके साथ क्या होता है? अगर आपने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। चलिए, आज हम ये वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर हमारे मरने के बाद हमारे दिमाग का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, जब हम सोते हैं तो दिमाग उस वक्त भी सोचता रहता है। इसी वजह से हम जो रात को सपने देखते हैं, इसके पीछे की यही वजह है। दिमाग बहुत ही काम करता है, जैसे कि सोचना, लिखना और नंबरों को याद करना। ऐसे बहुत काम होते हैं जो कि दिमाग ही करता है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि हर काम दिमाग ही करता है। हमारा मस्तिष्क स्थिर रहेगा तो ये बेहतर काम करेगा, वरना ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाए तो दिमाग अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को जानते हैं कि आखिर मरने के बाद दिमाग क्या सोचता है। दोस्तों, इस जवाब की जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका थोड़ा बहुत जवाब मिल जाएगा, लेकिन पूरे सटीक तरीके से उनको भी इसके बारे में नहीं पता। अभी हाल ही में एक अध्ययन से पता चला कि मौत के वक्त दिमाग क्या हरकत करता है और क्या सोचता है। ये अध्ययन बर्लिन की चैरिटी यूनिवर्सिटी और ओहायो की सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों की तंत्रिका तंत्र की बारीकी से निगरानी की। ये काम शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों ने मरीजों के घर वालों से अनुमति मांगी थी। ये लोग सड़क हादसे में घायल हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पशुओं और मरीजों के दिमाग मौत के वक्त एक ही तरीके से काम करते हैं। शायद ही एक ऐसा वक्त भी आता है जब दिमाग भी आभासी रूप से बाहर हो सकता है, और यही पूरे अध्ययन का अंतिम मकसद था। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दिमाग पर नजर रखी, ये पता करने के लिए कि अंतिम क्षणों में दिमाग क्या सोचता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कोशिश की कि दिमाग को कमांड देकर हम लोग मरीज की मौत को टाल सकते हैं कि नहीं। इससे पहले जितने भी अध्ययन हुए, इसमें ज्यादातर जानकारियां हमें पहले से प्राप्त थी, जो कि हमें पशुओं के मौत के समय उनके दिमाग से मिली। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार हम जैसा कि जानते हैं, मौत के बाद सबसे पहले शरीर में खून का चलना बंद हो जाता है। जैसा कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, डॉक्टर जब किसी की मौत चेक करते हैं तो वो गर्दन के पास नस पर हाथ लगाते हैं, जिससे वो ये पता लगा सकें कि इसका खून चल रहा है या नहीं। खून ना चलने के कारण दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, अगर हम एलाइसन की माने तो मरने के वक्त कुछ भी महसूस नहीं होता, बस अंधेरा छा जाता है और आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आता। 2-2 मिनट के लिए 2 बार मर चुके एलाइसन अपने अनुभवों पर आगे बताते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा छाने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप कभी होश में नहीं आने वाले। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दिमाग शांत होने की ये प्रक्रिया इसलिए अमल में आती है कि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेते हैं, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना कोई काम नहीं आता, क्योंकि मौत आपके बहुत करीब होती है। सभी अहम आयन दिमाग की कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाते हैं, जिससे कई रसायनों की कमी पड़ जाती है, और यही वो चीज है जो हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करके रखती है। इसी की मदद से ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब वैज्ञानिकों ने और गहराई में घुसकर इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने कुछ मरीजों के दिमाग के न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों पर नजर रखी। वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों की दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं काम कर रही थी। दोस्तों, आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए इसलिए आपको बता दें कि दिमाग के काम करने की प्रक्रिया ये होती है
कि वो आवश्यक आयनों से अपने दिमाग को भर लेता है, अपने और अपने वातावरण के बीच एक संतुलन बनाते हैं। इसलिए दिमाग छोटे झटके और शौक पैदा करने के लायक हो जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार ये प्रक्रिया दिमाग द्वारा लगातार की जाती है। इसके लिए ये कोशिकाएं बहते हुए खून का इस्तेमाल करती हैं और उससे ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा ले लेती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जब शरीर मर जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है तो दिमाग में न्यूरॉन्स उन सभी संसाधनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो छूट गए हैं, क्योंकि ये पहले भी पूरे दिमाग में एक साथ होता है। इसे एंड्रेशिक प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद की स्थिति में इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं मर जाती है, जिससे थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिमाग से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट बताना चाहते हैं जो आपने इससे पहले दोस्तों कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसीलिए दिमाग को सबसे अधिक चर्बी वाला अंग माना जाता है। शायद आपको ये बात इससे पहले कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। और दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा? यही सच्चाई है। और क्या आपको ये पता है कि 90 मिनट तक पसीने में तर रहने से आप हमेशा के लिए एक मनोरोगी बन सकते हैं? इसलिए आप आगे से इस बात का ख्याल रखिएगा। और क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? आपने देखा होगा कि वो छोटा बच्चा काफी ज्यादा समय तक सोता है। इसके पीछे की वजह यह है कि छोटे बच्चे इसलिए ज्यादा सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि हमारे दिमाग की मेमोरी असीमित होती है। ये कंप्यूटर की तरह कभी नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर होता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके अपनों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।